हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, एक गांव में 40% महिला और पुरुष 126 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए एक बात आपको सबसे पहले समझना होगा, किसी भी गांव का जो कुल जनसंख्या होता है वह 100% होता है। इसमें से देखिए 40% महिला है ना। अगर देखिए आप कुल जनसंख्या में से जो महिलाओं का प्रतिशत है, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी आएगा यह पुरुष प्रतिशत में आएंगे। यहाँ पर देखिए सवाल में दिया हुआ है पुरुष 126 हैं, लेकिन देखिए अगर हम लोग पुरुष की प्रतिशत की बात करें तो यह देखिए होंगे 60%। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आप 60% की तुलना 126 से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पुरुष 60% हैं और अगर नंबर में देखें तो वह 126 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 60% बराबर 126। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या आपको बताना है, यानी आपको 40% का मान को निकालना होगा। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले 1% के मान को पता करना होगा। देखिए 1% का मान को निकालने के लिए यह जो 126 है, अगर इसमें आप 60 से भाग लगा देते हैं तो आपका 1% का मान निकल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर संख्या को काट भी सकते हैं, या फिर इसको आप नहीं भी काटते हैं तो भी देखिए यह 1% का मान है। आपको देखिए महिलाओं की संख्या निकालना है ना, यानी 40% का मान को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 40% बराबर जो 1% का मान आया है, यानी 126/60, इसमें हम लोग 40 से गुना करेंगे। अब देखिए इन सभी संख्याओं को काटेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब हम लोग 3 से यह संख्या को काटेंगे। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 3 से 6 यह कटेगा 2 बार में। अब हम लोग 42 से गुना 2 में करेंगे तो यह होगा 84, यानी महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो वह 84 होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 60 खिलौने खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने खिलौने बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, और देखिए आपको दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए आपको लिखना है पैसा। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, आपको देखिए 20% का लाभ तब होगा जब आप 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात निकालना होगा। देखिए अनुपात निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 20 से 120 यह कटेगा 6 बार में, यानी देखिए यह हो गया पैसा का अनुपात। अब देखिए यहाँ से आपको वस्तु का अनुपात निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 रुपये में आप 60 खिलौने खरीदते हैं। आप खिलौने कहिए या फिर वस्तु कहिए, वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो अनुपात पैसा का होता है, अगर यही अनुपात को आप पलट देते हैं तो देखिए यह जो अनुपात होगा यह होगा वस्तु का। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा, आप देखिए 1 रुपये में 60 खिलौने खरीद रहे थे ना। अगर देखिए आप वस्तु में देखेंगे क्रय मूल्य के नीचे, तो आप देखिए अनुपात में केवल 6 खरीद रहे हैं, लेकिन वस्तु में कितना है, तो वह है 60। यानी देखिए आप 6 अनुपात की तुलना 60 खिलौने से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 60 खिलौने।
अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से एक अनुपात के मान को निकालेंगे। तो आपको देखिए 60 में यह 6 से भाग को लगाना होगा। यह देखिए कटेगा 10 बार में, यानी देखिए एक अनुपात का जो मान है वह 10 खिलौने के बराबर है। अगर देखिए आपको 20% का लाभ चाहिए तो देखिए वस्तु को 5 अनुपात में बेचना होगा। देखिए एक अनुपात का जो मान है वह 10 खिलौने के बराबर है। तो देखिए 5 अनुपात के मान को निकालने के लिए आपको देखिए 10 में या 5 से गुना करना होगा। तो यह देखिए होगा 50, यानी देखिए अगर 1 रुपये में 50 खिलौने को बेच देता है तो 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।